हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा यहाँ पे मार्केट अपडेट्स के बारे में। कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ बैंक निफ्टी खींच रहा था ऊपर की तरफ, दूसरी तरफ रिलायंस खींच रहा था नीचे की तरफ। तो काफ़ी टफ मार्केट था आज। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट बनाइए, और जो भी अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे मार्केट कैसा रहा आज आप देखेंगे। सुबह खुलते ही नीचे गया, उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे यूएस में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, यूएस फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, यूरोप में काफ़ी बड़ी रिकवरी आई। उसके कारण हमारे मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड के लिए। लेकिन इस मूवमेंट में एक चीज़ बहुत खास थी कि इसमें पूरा जो डाउन साइड की तरफ जो प्रेशर बना रहा था वो सिर्फ एक स्टॉक था, रिलायंस। तो अगर आप रिलायंस देखेंगे आज तो सबसे बड़ा लूजर था, 9% ऑलमोस्ट डाउन था, और सिर्फ रिलायंस ने निफ्टी को 150 पॉइंट नीचे खींच के रखा था, और बाकी सब बैंक और सब लग गए, तब भी निफ्टी को ज़्यादा नहीं उठा पाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, आप गेनर्स की लिस्ट देखेंगे, सब ने दम लगा दिया, लेकिन फिर भी मार्केट को पॉजिटिव में, जस्ट पॉजिटिव में ले आ पाए। मतलब ये 7% ये बड़े स्टॉक हैं, 7% ऊपर गए हैं। तो एक यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि बैंक निफ्टी ने पॉजिटिविटी दिखा दी। ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में बात की थी, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, कि ट्रंप के इलेक्शन के बाद या फिर अगर ट्रंप दोबारा आता है या ट्रंप हार जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोनों केसों में बैंक निफ्टी बियरिश नहीं होगा। बैंक निफ्टी में अगर डिप आता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अगर गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा। तो निफ्टी में अभी भी वो फॉल है, लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ आज से ही चालू हो गई है। तो ये चीज़ अभी थीम बने रहने वाला है, अगले कुछ महीनों में भी यही बने रहने वाला है। अगर कोई बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट्स में निगेटिविटी आती है तो एक डिप मिलेगा, लेकिन वो डिप अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने की, बैंक स्टॉक्स में लॉन्ग जाने की। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये थीम रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में दोबारा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेक्टर में एनर्जी सबसे डाउन था, ये रिलायंस के कारण था, और बैंक, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सबसे स्ट्रांग थे। रियलिटी में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ था। आप देखेंगे आज गोदरेज में, डीएलएफ में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा था। अब यहाँ पे हम जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं एक बार। तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो रैली आई है 2 बजे के बाद, इस रैली ने हमारे पूरे मार्केट को बूस्ट किया, लेकिन लास्ट में हमारा मार्केट फिजल आउट भी हो गया। हाई लेवल से काफ़ी बड़ी सेलिंग आई। रिलायंस सबसे बड़ा आज कल्प्रिट था जिसने इस सबको किया। अब यहाँ पे ये क्या रीज़न हो सकता है इसका, इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर इंडियन मार्केट में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन चार्ट जो है आज का कैसा रहा। तो आप देखिए सिर्फ रिलायंस ने 150 पॉइंट गिरा के रखा है, सब ने दम लगा दिया तब जाके। ऐसा आपको चार्ट कभी नहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलायंस हमेशा इस साइड रहता था और हायर साइड उठाने के लिए रहता था, लेकिन यहाँ पे नीचे साइड गिराने के लिए है। टीसीएस ने डाउन साइड में, तो आईटी स्टॉक्स में फॉल था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इन्फोसिस ने थोड़ा उल्टा ट्रेंड दिखाया, क्योंकि इन्फोसिस की ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस था। लेकिन अदरवाइज आईटी और रिलायंस ने पूरे के पूरे मार्केट को नीचे की तरफ खींच के रखा था। बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसीज और जो भी रियल स्टेट से रिलेटेड कंपनी थी जैसे एचडीएफसी और ये जो फाइनेंशियल स्पेस से थी, इन्होंने ऊपर की तरफ उठा के रखा था। तो ये आज का स्ट्रक्चर था, लेकिन ज़्यादा स्टॉक आज भी गिर ही रहे थे। तो गिरने वाले स्टॉक ज़्यादा थे और गिरने वाले स्टॉक जो थे वो छोटे मोटे नहीं थे। लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि बैंक ने जो ये स्टॉक्स ऊपर हैं ये भी स्ट्रांग है, काफ़ी वेटेज है इसका निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो इन्होंने उठा के रखा था। तो बैंक निफ्टी आज करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव था। अब हम जाते हैं डाउ जोन्स देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर मैंने लास्ट वीक का वीडियो देखा था तो मैंने यही एस्टिमेट लगाया था 26,000 26,400। हम ऑलमोस्ट वहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हम इस एरिया पे, और जो इसका लो बना था 26,000 का लो बना था, और हम करेंटली 26,800 के पास हैं। मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि इस एरिया पे हो सकता है हम थोड़ा सा टाइम बिताएं जैसे यहाँ बिताए थे, हो सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि कल यूएस इलेक्शन का रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली रात से आना चालू होगा। वेडनेसडे को हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा, तो 1 से 2 दिन यहाँ पे आपको कुछ चार्ट्स बनते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है अगर हम डाउन साइड गए तो 24,800, मतलब आपका 26,800 से 2,000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे दिख सकता है। निगेटिव केस, इमीडिएटली निगेटिव केस ये है। बड़ा निगेटिव केस अगर होता है तो फिर हम इस वाले कंसोलिडेशन रेंज में भी आ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, अगर कुछ ऐसा होता है सरप्राइजिंग जो पॉजिटिव है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा आपका 27,800, मतलब 1000 पॉइंट का अपसाइड और आ सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी वेडनेसडे के लिए, और वेडनेसडे मतलब आपका ट्यूसडे को नाइट, और हमारे यहाँ जो वेडनेसडे को सुबह हमको जो देखने को मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि हम यहाँ पे रहें या फिर यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है
कि डाउ जोन्स जो है बिल्कुल रेडी है दोनों साइड के लिए। ऑलरेडी बड़ा फॉल आ चुका था 3-4 दिनों में, इसलिए एक रिलीफ बाउंस है ये, और इस बाउंस के बाद मार्केट रेडी है नीचे की तरफ 2000 पॉइंट, ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट के मूव के लिए। अब हम नैस्डैक में देख लेते हैं। तो नैस्डैक में भी हमने बात की थी, काफ़ी सही फॉल आया था। इस एरिया पे हमने एनालिसिस किया था ऑलमोस्ट 11,600 के आसपास, और यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फॉल आया। अब क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, यहाँ पे इसका रिटेस्ट, ये जो एरिया है 10,600, इसका रिटेस्ट एक बार होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि आज या कल में नैस्डैक एक और फॉल देगा, क्योंकि नैस्डैक में ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था कि टेक सेक्टर में नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो नैस्डैक का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। नैस्डैक का सपोर्ट आपको मिलेगा 10,100 से लेके 9,600 के पास। तो मेरे हिसाब से टेक यहाँ पे 1-2 दिन रुक के नीचे की तरफ ही जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन डाउ जोन्स शायद इतना ना गिरे। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि मैंने ये बोला था लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपका यही है 9,600। तो इसके पहले हमको एक यहाँ पे लेके बाउंस लेके, अगर स्टिमुलस पैकेज पास होने की कोई खबर आती है डेमोक्रेट्स की तरफ से, तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, लेकिन वो जब तक नहीं होगा तो हमारा मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करेगा। और अगर ट्रंप अपना जो रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। और ट्रंप की फितरत को देखते हुए मुझे 100% श्योर है कि वो ये करेगा ही करेगा। और इलेक्शन जैसा कह रहे हैं पोलस्टर्स की बहुत दूर दूर रहेगा, मतलब इनका डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। मेरे हिसाब से तो बहुत क्लोज रहने वाला है, 1 to 2% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और इस केस में बैलेट की रिकाउंटिंग के लिए ये ज़रूर इशू उठा सकता है ट्रंप। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और उस पॉसिबिलिटी में आपके टारगेट्स 9,700, 800 से लेके 10,100 तक के हो सकते हैं टेक सेक्टर में। क्योंकि देखिए ट्रंप अगर हारा तो वो तो हार गया है, लेकिन जो नाटक करेगा उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है यूएस में, उसके कारण नेगेटिविटी बन सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं इंडियन मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे जो आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, वो था रिलायंस। रिलायंस में अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने सितंबर मंथ में ये कहा था अक्टूबर नवंबर बहुत ही डल जाने वाले हैं, इसमें रिलायंस कुछ नहीं करने वाला है। उस टाइम पे आपका रिलायंस था ऑलमोस्ट ये एरिया था सितंबर में, जब इसने टॉप बनाया था 23-2200। तो मैंने यही कहा था कि अगले 2 महीने के लिए रिलायंस भूल जाइए, यहाँ पे रिटर्न्स नहीं आने वाले हैं। और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जेंसेस क्रिएट हो रहे थे, और न्यूज़ जो था उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था ये, तो प्राइस एक्शन भी काफ़ी नेगेटिव था इसका। और यहाँ पे आप देखिए जब इसने ब्रेक डाउन किया तो 2020 का मैंने लेवल दिया था, अपने ग्रुप में भी दिया था, 2020 ब्रेक करते ही ये बहुत बड़ा फॉल दे सकता है। तो यहाँ से आप देखिए 1870 पहुँच चुका है। अब क्या हो सकता है, अभी इसका जो अगला सपोर्ट आ रहा है वो 1750 और 1700 के आसपास ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटा मोटा बाउंस आएगा, फिर गिरेगा ये। तो छोटा मोटा बाउंस जो आएगा तो 1920 तक आ सकता है। 30-40 रुपीज़ का 2% 3% का गैप अप अगर कल मिले तो उसको आपको सेल करना है। तो रिलायंस में गेम प्लान क्लियर है। इसको जो सांस में सांस आएगी वो इसी एरिया में आएगी, ऑलमोस्ट 1670 से लेके आपका 1770। तो ये एरिया जो है, इस एरिया में कहीं पे ये सपोर्ट लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग चार्ट्स हैं अगर मैं कहूँ क्लियरली, लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट लाइन काफ़ी आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म वाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट मार्च से ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो एरिया है 11,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑलमोस्ट इस एरिया पे सपोर्ट ले रहे हैं। किसी भी केस में अगर ये टूटता है, ये एरिया टूटता है, तो काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। हम यहाँ से 600-700 पॉइंट का फॉल दे सकते हैं। तो जो यूएस में सिनेरियो बनेगा, उस सिनेरियो के कारण जो ग्लोबल इक्विटीज़ में निगेटिविटी आएगी, उसके कारण जो फॉल अगर आता है इंडियन मार्केट में तो कितना आ सकता है। और निफ्टी में मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड। बैंक निफ्टी में अगर आप जाएंगे तो इतना डाउन साइड शायद नहीं हो। बैंक निफ्टी में राइट नाउ हमने रिटेस्ट किया है आपका लेवल, जो अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे पैनिक हाई बनाया था, फिर उसके बाद सडनली रिवर्सल आया था। ये एरिया था 25,200। आज भी वहाँ पे सेलिंग आई, काफ़ी बड़ी सेलिंग आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हम आ गए थे 24,750 के आसपास, फिर लास्ट में थोड़ा सा और बाउंस आया है। तो यहाँ से 300-400 का डिप 400 पॉइंट का आ गया इंट्राडे में। तो ये रिवर्सल हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ से कल फिर अपसाइड नहीं आया तो ये फिर से एक डबल टॉप फॉर्मेशन है। आप देखिए हमेशा मार्केट जो टॉप बनाता है, बॉटम बनाता है, इतनी रफ्तार से बनाएगा कि आपको वहाँ पे लगेगा कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन उसका अगला 1-2 दिन जो प्राइस एक्शन होगा वो डिटरमाइन करेगा कि क्या हुआ यहाँ पे। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो सबसे पहले आ रहा है आपका 23,800, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। और ये 1000 पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है तब आपका जो लेवल है 23,000 के आसपास। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है मेरे लिए कि निफ्टी कितना भी नीचे जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी आपको 23,000 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बैंक्स अगर लेने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यूएस इलेक्शन होने के बाद एटलीस्ट अगले 6 महीने कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। हाँ, अब ये बात अलग है कि लॉकडाउन
लॉकडाउन ज़्यादा हो जाए, कोरोना वायरस की सीवियरिटी बढ़ने लगे यूरोप और यूएस में, वो एक अलग केस है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एरिया एक अच्छा लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए बैंक में होगा। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे लॉन्ग करने लायक होगा। 100-150 पॉइंट का पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी यहाँ पे डिस्कस करनी थी चार्ट में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपनी दोस्तों की मदद करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।